जब हमें क्रोध आता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन चुप रहने के लिए बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्रोध आता है तो हम चुप नहीं रह सकते, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। वो कहते हैं ना कि क्रोध करना बड़ा आसान है, लेकिन सही समय पर सही उद्देश्य के साथ और सही तरीके से क्रोध करना सबके बस की बात नहीं है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की छोटी छोटी 3-4 अपडेट है। देखो, सबसे पहली जो अपडेट है कि हमारी जो सीईटी, फिलहाल सीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बड़ी दिक्कत चल रही है बच्चों के साथ, यही कह सकते हैं, क्योंकि कभी वेबसाइट बिजी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको लगभग मेरे ख्याल से 1 वीक का समय और दिया जाएगा। हो सकता है कि ये जो 12 जून की डेट है ये एक्सटेंड हो और आपको लगभग एक सप्ताह का समय और दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपको तो 12 जून समझ के ही फॉर्म भरने हैं, ठीक है। तो 12 जून समझ के ही फॉर्म भरने हैं। बाकी इसके कल एक और भी अपडेट थी, 2-3 पॉइंट थे मैंने नोट किए थे, लेकिन वो फिर कभी अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। फिलहाल तो यही है कि आपकी जो सीईटी की जो डेट है 12 जून, इसमें आपका कार्यकाल समय बढ़ेगा, एक्सटेंड होंगे लगभग 1 वीक के लिए। अब दूसरी बात करिए हम हरियाणा पुलिस की। देखो, बच्चे लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार बच्चे जा रहे हैं, माननीय चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो कल की जो उनकी मीटिंग थी उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि उन्होंने कहा था कि हमारा पूरा जो फोकस है वो केवल सीईटी पर है। पहले क्योंकि सीईटी बहुत लेट हो गया, दिसंबर में होना था, ठीक है, उसके बाद में जनवरी फरवरी, तो सीईटी पर सबसे ज़्यादा फोकस है। हाँ, ये तय है कि आपकी जो हरियाणा पुलिस के जो 5600 पदों पर जो भर्ती है वो अभी सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि नई सीईटी में जाएगी, और ऐसा तो मैंने कई वीडियो में भी आपको बताया है कि ये आपकी जो भर्ती है लगभग 90% सेफ है, ठीक है। नई सीईटी में नहीं जाएगी, ये पुरानी सीईटी से ही होगी। लेकिन पहले सीईटी पर जोर है, इसका मतलब है कि क्योंकि वो जो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो बार बार जाके ज्ञापन सौंपते हैं, बार बार रिक्वेस्ट, मिन्नतें करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी बात मानी जाएगी और उनका जो पीएचडी पीएमडी है वो लगभग ये सीईटी के बाद पुरानी भर्ती पर, पुराने सीईटी पर ही होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। फिर वो जो पुरानी भर्तियां, उनके भी कैंडिडेट गए थे, उन्होंने तो स्टेनो वाले थे स्किल टेस्ट के लिए, और भी कुछ भर्तियां बची हुई हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी भर्तियां सेफ हैं और इस दिशा में, इन पुरानी भर्तियों की दिशा में हम काम कर रहे हैं, इसी दिशा में काम चल रहा है। तो कहीं कहीं आपको ये मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि कहीं कहीं ये पॉजिटिव है, ये आपके लिए सकारात्मक है कि ये जो आपके, ना तो हरियाणा पुलिस कैंसिल होगा, नई सीईटी में नहीं जाएगा, ये पुरानी सीईटी से ही होगा। अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं एचएसएससी डी ग्रुप की। तो डी ग्रुप में जो अधिसूचना 14 दिन का समय दिया गया था एचएसएससी को कोर्ट द्वारा, तो उस जो अधिसूचना में हरियाणा एचएसएससी डी ग्रुप की जो भर्ती है, नई भर्ती जो आएगी, नया सीईटी जो डी ग्रुप का होगा, तो उसमें नियम बनाया गया था कि आगे से क्या होगा कि जो इच्छुक कैंडिडेट है, ये नहीं कि वो सी में चला गया, वो डी में चला गया, वो उसमें रह गया। तो अब जो फिलहाल दिक्कत है कि डी ग्रुप के सी में चले गए, उस भर्ती के उसमें चले गए, तो वो बार बार वो बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो इच्छुक कैंडिडेट है, केवल उनको ही डी ग्रुप की नौकरी दी जाएगी। यानी कि हम कर सकते हैं कि भाई उसमें यस और नो का पोर्टल खोला जाएगा कि कौन बच्चा डी में जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता। तो इस तरह की उसमें अधिसूचना में डी ग्रुप के बारे में लिखा हुआ था। पॉइंट नंबर शायद 22 था, कैसे कुछ का मैंने देखा था। अब हम बात करते हैं फिलहाल की डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट की। देखो, फिलहाल जो डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट की यदि मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो जो कोर्ट द्वारा 2 माह का, 2 महीने का टाइम दिया गया था, तो आप समझ सकते हो आपके मात्र लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। तो समय, उस टाइम पीरियड के अनुसार तो 10 से 15 दिन का समय बचा है, ठीक है। बाकी आपका जो ये डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट की यदि हम बात करते हैं, तो ये जून महीना, मैं आपको बताता हूँ, कल ही मेरी बात हुई थी कि जून महीने के अंदर आपकी ये डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। और एक बात और बताता हूँ कि जो 7596 पदों पर या 7600 कितने, लगभग 7600 पदों पर है, ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, इसमें इंक्रीज भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें सीटें बढ़ भी सकती हैं,
ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपकी डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है वो बढ़ भी सकती है। प्लस में इसमें लेट होने का कारण मैं फिर आपको बताता हूँ कि एकमात्र जो कारण है लेट क्यों हो रही है, ये आने को तो अब भी आ जाए क्योंकि डाटा ऑलरेडी आयोग के पास है और ओनली क्या करना है, एक क्लिक के साथ वो लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन लेट होने का केवल एक कारण है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो फिल्टर होके आएगी, इसमें रिपीट का मामला नहीं होगा, ये कन्फर्म है। इस दिशा में आपकी लिस्ट तैयार हो रही है कि दोबारा वो बच्चे जो छोड़ के चले गए हैं या जो सी ग्रुप में चले गए हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं, उनके रोल नंबर दोबारा से 2660 वाली लिस्ट की तरह रिपीट नहीं होने चाहिए। केवल एकमात्र रीजन ये है, क्योंकि कल मैंने बहुत सीरियसली बात की थी, जानकारी जो मेरे पास आई कि भाई ये सिर्फ थोड़ी सी लेट इसलिए है कि इसमें बच्चे रिपीट ना हो। इस दिशा में वो सारी पुरानी भर्तियों पर काम चल रहा है, वो हरियाणा पुलिस के बारे में भी बातें हो रही हैं। तो डी ग्रुप जो सबसे पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें लेट होने का कारण, विलंब होने का कारण, व्यवधान होने का कारण, बाधा होने का कारण केवल एकमात्र ये है कि आपकी जो भी वेटिंग लिस्ट आएगी वो बिल्कुल अशुद्धियों को दूर करके बिना रिपीटेशन के बिल्कुल फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट आएगी। अब ये जो 7600 के लगभग 7600 से ये 8000 प्लस भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जितना डाटा बिल्कुल शुद्ध डाटा इकट्ठा होगा उस हिसाब से बहुत बड़ी फहरिस्त होगी, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट होगी और वो आपके समक्ष होगी और ये बहुत जल्दी लगभग जून महीने में आएगी। और एक और बात बताता हूँ आपको, एक और बात बताता हूँ कि आपकी जो 2026 तक, क्योंकि अब देख रहे होंगे कि 2018 की वेटिंग लिस्ट अब तक भी चल रही है, 7 साल तक भी चल रही है, तो यानी कि 3 साल तक हमारा स्कोर कार्ड वैलिड था। मैं फिर बताता हूँ आपको, 2023 की जो डी ग्रुप की भर्ती है 3 साल के लिए वैलिड था, यानी कि 2026 तक 1 या 2 वेटिंग लिस्ट इस बड़ी लिस्ट के बाद भी आएंगी, आप खुद देखेंगे। और बच्चे नौकरी इसमें डी ग्रुप में लगकर छोड़ेंगे और वो बहुत बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, क्योंकि इसलिए जाएंगे कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ जो वो 70-75 नंबर यानी कि 70-75 क्वेश्चन ठीक करके 80 क्वेश्चन ठीक करके कि वो डी ग्रुप में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे भी जाएंगे। तो आपसे यही मेरा निवेदन है, ये चीज़ें अपने टाइम के अनुसार अपने आप होती रहेंगी। आपका केवल एकमात्र जो आपका विकल्प है वो विकल्प ये है कि इस दिशा में ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए अपना प्रयास तेज करें, अपनी तैयारी जोर शोर से करें, एक अच्छी पोस्ट के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, अपने सपने को साकार करें और यही आपका मकसद होना चाहिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी नियमित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होती हैं और सभी बच्चे आप आमंत्रित हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो आप ज्वाइन करें, अदरवाइज आप तैयारी जरूर करें, चाहे वो किसी साथी के पास पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, बस प्रयास करते रहें। इंतजार एक टाइम का होता है, ये नहीं कि लगातार उसी विषय में सोचना। जैसे वो कहते हैं ना कि यदि हम केवल सोचना ही जारी रखेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते, हमारे लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।